अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू खाने शाने में आज बन रही है सिंधी कढ़ी, जिसकी न सिर्फ कढ़ी बहुत शानदार है बल्कि इसकी पकौड़ियाँ भी इतनी नरम और इस कदर मज़ेदार हैं कि आप जब खाना शुरू करेंगी तो आप हाथ नहीं रोक सकेंगी। लिहाजा इसे डबल क्वांटिटी में बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो दही। दही खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें लिया है 1/3 कप मैंने बेसन, इसे छान लिया है। छानने से इसमें लम्स नहीं बनेंगे। 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब ये छाछ है दही का पानी, वो मैंने दही के साथ ही मंगवा लिया था। और इससे पहले मैं दही को घोल लूँगी और अगर इसमें मुझे कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगेगी तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। 1 कप ही के जितना मैंने इसमें और पानी ऐड किया है ताकि कोई लम्प ना रहे और ये अच्छी सी हमारी कढ़ी जो है वो तैयार हो जाए। अब एक भगोने में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम किया है। उसमें डाली है मैंने आधा चमचा मेथी दाना, 1 चमचा राई और 1 चमचा कूट के मैंने डाला है और 1 चमचा कूट के डाला है साबुत धनिया। इसे थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। उसके बाद डाली है 1 प्याज दरमियाने साइज़ की, बारीक स्लाइस करके डालेंगे और इसे हमें ब्राउन नहीं करना, इसे हल्का सा गोल्डन करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के और मुट्ठी भर डाले इसमें मैंने कड़ी पत्ते। बस इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद डाल देंगे हम बेसन और दही का मिक्सचर। जितना मिक्सचर बनाया था उतना ही बड़ा वाला प्याला भर के मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड किया है। अब इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा हींग का पाउडर। कढ़ी में जब तक उबाल नहीं आता उस वक्त तक चमचा चलाते रहेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसकी आंच जो है वो बिल्कुल बारीक करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान बना लेते हैं हम पकौड़ों का मिक्सचर। तो इसमें मैंने 1 कप लिया है बेसन जिसे छान लिया है और 1 दरमियानी प्याज बारीक चॉप करके डाली है अंडे जैसी। अब ये हरी मिर्चें और हरा धनिया, 1 दरमियाना आलू बिल्कुल बारीक काट के वो भी ऐड किया है। इसी से इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और ये बहुत नरम बनेंगे। बस 1 टीस्पून के जितना नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा हाथ से क्रश करके ऐड कर रही हूँ मैं और 1/4 चमचा डाली है मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। अभी हम आलू और जो प्याज है उसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। 1/4 के जितना टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है और इसे अब अच्छे तरीके से मैं मिला के और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इतनी देर के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, जितनी देर में हमने मिक्सर बनाया था। बस जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें छोटे छोटे साइज़ की पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर देंगे। जितना हमारा तेल है हम एक वक्त में उतनी ही पकौड़ियाँ बनाएंगे और जब वो एक तरफ से सिक जाएंगी तब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और अब हम इसे दूसरी साइड से पकने देंगे। जैसे ही दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगी बस छन्नी की मदद से इसे निकाल लेंगे। इसका तेल अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। देखिए किस कदर मज़ेदार और किस कदर देखने में ही इतनी मज़े की लग रही हैं ये। आधी तो मेरे मियाँ चलते फिरते ही खा लेते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही पकौड़ियाँ बनाती हूँ। बस अब ये जब सारी पकौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी तो हमने दम पे जो अपनी कढ़ी रखी हुई थी उसमें ये सारी पकौड़ियाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसे ढक के मैं 5 मिनट के लिए बनाऊँगी और इतनी देर में हम तैयार कर लेंगे अपना भगार। इसे चमचा चला के और ढक के रख दीजिए 5 मिनट के लिए। पकौड़ियाँ अभी भी मैंने बचा के रखी हैं क्योंकि मुझे मेरे मियाँ को चाहिए होती हैं ये पकौड़ियाँ। अच्छा जनाब, भगार में देख लीजिए ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, प्याज है, लहसुन है और ये मेरे पास ताज़ा वाली लाल मिर्च है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप गोल लाल मिर्च जो सूखी हुई घर में होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, बल्कि वही जाती है। मेरे पास ये थी तो मुझे ये बहुत पसंद है कि मैंने डाली है। लास्ट में डालेंगे हम पेपरिका पाउडर आधा टीस्पून और यही इस कढ़ी की जान है क्योंकि इसके बाद इसका फ्लेवर जो आएगा वो आपको खाकर ही पता चलेगा। एक बार जब ये आप खाना शुरू करेंगी तो आप हाथ नहीं रोक पाएंगी, ये मेरा दावा है। बहुत ही माउथ वाटरिंग सी ये सिंधी पकौड़ा कढ़ी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ भगरे हुए चावल बनाइए, पापड़ बनाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बान।